हो चला आगाज रण में, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए, आप सभी को लगातार क्या है कि 12th क्लास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्रोवाइड करवाए जा रही है। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप लोगों ने पीछे पढ़े होंगे बायो सेवर्ट का नियम, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि धारावाही चालक के कारण जो आपका एक द्विज रेखीय चालक होता है, उस पे जो आप उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में मैंने बताया। आज हम लोग जानेंगे क्या कि जो एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश जो आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी है तो आप जाइए और देख लीजिए, तब आप इसे जानेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, अगर इसे ही पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीजें एकदम समझ में आने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो रहने वाला, देखिए क्या लिखा है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली। अगर मेरे पास क्या हो कि एक ऐसा वायर हो और मैं इसे क्या करूं, ऐसे घुमा लूं। अगर मैं क्या करूं, इसे एक कुंडली के रूप में घुमा दूं, जैसे ये एक कुंडली आपकी बनी हुई है, और इसी तरीके से इसे मैंने क्या किया, घुमा करके एक कुंडली का रूप दे दिया। अब जब इसको मैंने कुंडली का रूप दे दिया, तो इसमें जो धारा बह रही है वो आई एम्पियर की धारा बह रही है, क्योंकि ये कुंडली है तो कुंडली में जो धारा बह रही है वो आई एम्पियर की धारा बह रही है। और ये जो कुंडली है, ये कुंडली, ये क्या है कि छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। तो इसमें अगर मैं छोटे छोटे इसके अवयव करूं, यानी भाग करूं, तो एक भाग मैं ऐसे कर लेता हूं और मैं इसका नाम दे देता हूं क्या, ए है, और ये क्या है, बी है, दे दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, अगर ये कुंडली गोल है और एक व्रत के रूप में है तो इसकी कुछ ना तो कुछ त्रिज्या होगी ना। और मैं मानता हूं क्या कि जो इसकी त्रिज्या है वो ए मैं मान लेता हूं, कितनी है, ए मान लेता हूं, जिससे क्या होगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ए ही माने, आप जो इच्छा हुआ वो मान सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ये जरूरी नहीं है कि, तो जरूरी नहीं है कि आप क्या करें कि इसे ए ही माने, आपको अगर लगता है तो आप और कुछ मान लें, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं क्या कि इसकी जो त्रिज्या है वो ए है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसकी त्रिज्या ए है। और त्रिज्या के बारे में आप जानते होंगे, इसको चाहे जहां पे पूरे वृत्त में नापो वो सेम आती है। ये क्या है, ये जो है आपकी क्या है, ए है, ये मैंने नाम दे दिया ए। अब देखिए क्या करेंगे कि यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, यहां से कुछ दूरी पर इसके अक्ष के एक बिंदु पी है, और इसी पी बिंदु पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जब ज्ञात करनी है तो मैंने क्या किया, एक लंब डाल दिया इसके, कहां पर, ये जो इसका बिंदु है वो मान लेता हूं, एक लंब डाला, ये लंब आपका देखो पड़ा हुआ है, और इसकी जो दूरी मैंने मान ली है वो मैं मान लेता हूं क्या है, आर है, मान लेता हूं क्या है, आर है। और यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को पी से मिलाएंगे, क्योंकि ये लघु अवयव है, तो लघु अवयव है तो इसे लिखते किससे, डेल एल से लिख लेते हैं, क्योंकि ये लघु अवयव है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को इससे मिलाते हैं, इस वाले बिंदु को इससे मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है तो मैं मिला देता हूँ फटाफट। चलिए मैंने मिला दिया, ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे मिला दिया, और यह क्या है, इसके लंबवत है, और इसके साथ में कौन सा कोण बना रहा है इस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये बिंदु है P, इस बिंदु P के क्या करेंगे, यहाँ पे घटक निकालेंगे। और याद रखना कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है यह सदैव क्या होता है, सदिश होता है, तो सदिश होगा तो जो इसकी दिशा आएगी वो बाहर की ओर कुछ ऐसे आएगी, इस टाइप में बाहर की ओर आएगी, और इसका जो मान आएगा निकल के वो डेल बी आएगा। यहां तक हो गया। अब जब ये डेल बी बाहर की ओर आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके दो घटक निकालेंगे, तो एक घटक देखे ऐसे निकालेंगे, तो इस पर एक ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लंब डालेंगे, जो मैंने डाल दिया है। और जो ये लंब डाला है इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसका लंब हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि देखिए, जैसे ये वाले अगर पूरे कोण की बात करें इस वाले की, तो ये 90 है, और अगर मैं क्या करूं इस वाले के साथ मिलूं तो ये 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको देखने से क्या मिला कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, इस वाले कोण को कुछ मान लूं, जो भी मान लूं, मैं मानता हूं क्या, अगर मैं इसको मान लेता हूं क्या है कि वाई है, मैंने क्या माना कि ये वाला जो कोण है ये वाई है, और अगर ये वाला कोण वाई है और ये वाला कोण क्या है, इसे मैंने कह दिया वाई है,
और इसे मैंने कोई नाम दे दिया, चलिए जेड नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो कोण होंगे वो कितने होंगे, जो भी कोण होंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितने होंगे, ये हो जाएंगे 90 के। और ये जब दोनों हो गए कितने के, 90 के, तो इसी प्रकार क्या होगा, ये दोनों कोण भी तो 90 के होंगे ना, क्योंकि ये लंबवत है इसके। तो जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये भी तो होगा y, और प्लस ये कोण नहीं पता है, तो इसे भी कोई नाम आप दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने कह दिया ये क्या है, अल्फा मैंने कह दिया, अल्फा कह दिया। तो जब अल्फा कह दिया तो ये भी तो 90 होगा ना। अब ध्यान दें, अगर ये दोनों 90 है तो ये भी तो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों 90 है बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर दिखाएंगे तो y प्लस जेड बराबर हो जाएगा क्या, y और प्लस अल्फा। ये इससे देखो कट हो गया, और जब कट हो गया तो बचा क्या, यहाँ इधर जेड और इधर बचा हुआ अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोण आपका ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। अगर मैं मान लूं कि ये वाला कोण आपका क्या है, अल्फा है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आशा है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे और इनको घटकों में बांटना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में यहाँ पे जैसे ये P है तो इसे मैं मान लेता हूँ क्या है, Q है, और इसे मैं दे देता हूँ नाम क्या है, R है। अब देखिए ये वाला जो आपका कोण बनना है ये 90 का बनना है। अब जब 90 का बनना है तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, आपने देखा होगा क्या कि एल ए एल होता है और नीचे होता है के ए। ठीक है, जब ये लगाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला आपका जो बनना है क्या, ये वाला, ये आपका बनना है कौन सा, त्रिभुज। जो त्रिभुज बनना है तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर जब लगाएंगे तो देखेंगे क्या, और यहाँ पे लगाएंगे साइन, और ये वाला आपका कोण कौन सा है, अल्फा। तो जब जैसे ही लगाएंगे तो आपको पता पहला वाला जो होता है वो साइन का, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या, कर्ण। ये हो जाएगा क्या, लंब, और ये वाला हो जाएगा कर्ण। अब इसमें देखते हैं कौन सा लंब कौन सा कर्ण है। अगर इनको मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ये वाला देखो क्या है, ये हो गया आपका 90 का। तो अगर मैं यहाँ पे इसे बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, और जब ऐसे बनेगा तो जो ये वाला कोण हुआ देखिए ये 90 का, तो ये वाला हो जाएगा क्या, क्यू। हो गया ना। अब ये वाला कोण देखिए अल्फा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका हो गया पी, और पी का मान मैंने अल्फा माना था। अब बचा कौन सा है आपका आर, तो इसका मतलब ये वाला आर हो जाएगा। बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब जैसे ही आप सही लगाओ कि देखिए ये 90 हुआ तो इसके सामने वाली हो गई है कर्ण, और जब ये कर्ण हो गई है तो इसका मान देखिए यहाँ पे कुछ दिया है क्या, तो देखिए इसके सामने ये मान दिया है कि ये कितना है, डेल एल है। तो यहाँ पे डेल एल नहीं है भाई, डेल बी है ना, तो डेल बी ले लेते हैं। और जैसे डेल बी ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या, ये लंब, और ये हो गया क्या, कर्ण। तो लंब इसमें कौन सा है, लंब ये वाला है ना, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आपका हो जाएगा क्या, जो 90 के सामने होती है आपकी होती है कौन सी, कर्ण। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो लंब की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी आर और क्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, आर और क्यू, यही तो है आपकी लंब, यही है ना। और कर्ण आपका क्या है, डेल बी है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, डेल बी हो जाएगा। इस वाले को इधर ले आएंगे तो ये आर क्यू बराबर हो जाएगा कितना, डेल बी, और ये हो जाएगा साइन अल्फा आएगा निकल के। एक मान आपको पता चल गया ना, ये मान आपको पता चल गया। ये काहे का मान निकल के आया, ये देखिए आर और क्यू का मान निकल के आ गया। आर और क्यू का मान यानी इसका मान जो निकल के आया है वो आपका कितना आया है, ये आया है डेल बी, और साथ में क्या आया है, साइन अल्फा आया, साइन अल्फा आ गया। इसी प्रकार से अगर हम क्या करें कि यहाँ पर, इसी प्रकार से क्या करें कि यहाँ पर फिर से एक बार लगाएं क्या, इसी में कोण, जो आपका ये कोण था इसी में अगर मैं लगा दूं क्या, पी क्यू और आर में अगर लगा दूं क्या, कॉस अल्फा। जब कॉस अल्फा लगाएंगे तो कॉस अल्फा बराबर पहला साइन का दूसरा हो गया कॉस का, तो ये हो जाएगा आधार और बटे में कर्ण। आधार आपका कौन सा है, तो आधार आपका ये वाला है। जब आधार ये वाला है तो यहाँ पे ये रखेंगे, तो सबसे पहले आधार है तो रखेंगे क्या हो जाएगा, ये क्यू पी, और बाई में नीचे आपका कौन सा हो जाएगा, ये के मतलब कर्ण, यानी इसके सामने वाली, तो ये भी हो जाएगा क्या, डेल बी हो जाएगा। इसको फिर इधर लेके आएंगे तो ये क्यू और पी का मान निकल के आ जाएगा क्या, कॉस अल्फा आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल बी। ठीक है, इसको भी यहाँ पे रखें तो इस वाले घटक का जो मान आया है क्या, यहाँ पे निकल के आया है क्या, कॉस कॉस अल्फा और डेल बी आ गया। ये देखिए ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे इसी प्रकार से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे ये मैं मानता हूँ कई छोटे छोटे अवयव किससे मिले हुए हैं, अवयव से मिलकर बनी हुई है, तो एक अवयव ये है। अगर मैं इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे मिला दूं, तो जैसे मैंने ऊपर वाले को मिलाया था उसी प्रकार से अगर मैं इसे भी मिला दूं ऐसे,
तो क्या होगा कि ये भी यहाँ पे देखिए बनाएगा, और जिस तरीके से ऊपर घटक बने थे वैसे ही नीचे बनेंगे। अगर मैं इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो जैसे आपके ऊपर बने थे वैसे यहाँ पे भी तो बनेंगे ना ऐसे करके। तो ऊपर वाला अगर आपका क्या था, क्योंकि जैसा ये है वैसे ये भी तो है ना, तो ये बनेगा क्या डेल बी, और ये बनेगा क्या साइन अल्फा, और ये वाला जो बनेगा ये आएगा आपका कितना कॉस अल्फा, और आ जाएगा डेल बी। ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो जो ये वाला है ये वाला समान है, और ये वाला समान है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दिशा में एक ही दिशा में है, 36 में है, लेकिन ये दोनों क्या है ऊर्ध्वाधर है लेकिन दिशा में विपरीत है। परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इनका तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनकी दिशा सेम हो जाएगी, तो ये डेल बी बराबर हो जाएगा क्या साइन अल्फा हो जाएगा। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपको डेरिवेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और थ्योरी तो आपको जितनी मैंने लिख दी है यहाँ पे इतनी ही लिखनी है, इससे ज्यादा थ्योरी आपको लिखनी ही नहीं है परीक्षा में। देखिए मैंने क्या लिख के रखा है, माना एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ये है, ये आपकी वृत्ताकार एक कुंडली है और इसकी त्रिज्या क्या है ये है। फिर उसके बाद में कह रहा है जिसमें जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है। देखिए ये कुंडली है तो इसमें बना के रखा है मैंने कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा कुंडली के अक्ष, कुंडली का अक्ष आपका ये हो गया ठीक है, अक्ष पर कुंडली के केंद्र से, देखिए ये कुंडली का केंद्र और ये अक्ष, इससे कह रहा कि आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी इसके कारण यहाँ पे क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है कि कुंडली को छोटे छोटे खंडों से बनी है, बिल्कुल बनी, मैंने आपको बताया ना, जैसे एक लघु अवयव ये और एक ये है, ठीक है, जिसका एक अवयव ए बी है, मैंने ए बी लिया, एक लघु अवयव जो कागज तल के लंबवत है, क्या है कागज तल के लंबवत, और जब भी एक दूसरे के कोई लंबवत होता है ना तो वो आप कोण समझो कितने का होता है 90 का होता है। अब यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियम से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा था क्या कि बायो सेवर्ट का जो नियम होता है वो होता है कितना, देखिए बायो सेवर्ट का जो नियम होता है वो कितना होता है इस पे देखते हैं। देखिए बायो सेवर्ट का जो नियम होता है वो डेल बी बराबर क्या आया था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और डेल एल साइन थीटा और बटे में नीचे आया था क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ क्या है, अगर मैं x मान लूँ ये x, ठीक है ये x हो गई, और यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो ये आर स्क्वायर है, लेकिन ये किस में था बायो सेवर्ट के नियम में था। अगर मैं यहाँ पे मैंने चेंज किया इनके बीच की दूरी क्या है x है, तो ये हो जाएगा क्या डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और बटे में नीचे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा और नीचे बटे में आपका आ जाएगा क्या आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा था क्या कि जो ये है ये एक दूसरे के लंबवत है, और जब भी कोई लंबवत होता है तो उनके बीच का जो कोण होता है वह 90 का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यह कुंडली कुंडली कागज के तल के लंबवत है अतः जो आपका कोण हो जाएगा वो 90 का हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 90 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या डेल और बी बराबर आएगा क्या म्यू नॉट बटे में नीचे आएगा 4 पाई और इधर आएगा आई डेल एल और ये हो जाएगा साइन थीटा के स्थान पे अब क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो एक होती है, जब एक रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो म्यू नॉट अपान में नीचे आएगा 4 पाई आई आएगा डेल एल आएगा और बाई में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बताइए क्या यहाँ तक आपको कोई समस्या है, तो कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे चीजों को, लिखेंगे क्या कि जो आपका ये वाला है और ये वाला जो ऊर्ध्वाधर घटक है वे एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, जबकि आपके क्या है डेल बी और जो आपका ये वाला है ये दिशा में एक है, इसलिए इन दोनों को आपस में जोड़ने पर और जैसे ही हम रोकेंगे रोकने के बाद में बंद समाकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे कि जो आपके कौन से हैं कि ऊपर से नीचे तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है परिमाण में
परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों को जोड़ने पर अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, और बंद समाकलन करेंगे तो बंद समाकलन यहाँ पे लगाएंगे, b बराबर आपका क्या होगा, बंद समाकलन आएगा और आएगा डेल b और आएगा क्या, साइन अल्फा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये अल्फा बचा हुआ है, इसी का तो करोगे, बाकी तो करना नहीं, यही तो आपको मिलेंगे, बाकी ये तो निरस्त हो गए। जब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, b आएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो डेल b की वैल्यू कहाँ पे आई थी, ये आई थी, तो डेल b की जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बंद समाकलन का यहाँ पे साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा क्या, म्यू नॉट और नीचे हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा आई डेल एल होगा, और बटे में नीचे आपका निकल के कितना आया था, ये वाला लेंगे तो ये निकल के आया था क्या, एक्स स्क्वायर आया था, और इधर आपका क्या बचा हुआ है, साइन अल्फा बचा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हो जाएगा डेल एल और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लगाऊं, इस वाले में अगर मैं साइन अल्फा लगाऊं तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, यहाँ से निकाले लंब और यहाँ पे हो जाएगा क्या, कर्ण, तो यहाँ पे आपका लंब क्या है, देखिए ये 90 का है, तो इसमें देखोगे तो ये लंब है और नीचे क्या है, कर्ण है, तो ये वाली कर्ण है, तो जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका निकल के आएगा क्या, ठीक है, यहाँ पे निकल के आएगा कि साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, देखिए लंब ए हो जाएगा और कर्ण आपका क्या है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बन जितने भी कांस्टेंट वाले अब यहाँ से बाहर निकालो तो b बराबर हो जाएगा क्या, बंद समाकलन का साइन लगाएंगे, पहले निकाल लेते हैं, तो ये म्यू नॉट आपका बाहर आएगा, नीचे हो जाएगा 4 पाई आई हो जाएगा डेल एल और अपान में नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, डेल एल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, डेल एल आपका क्या होगा, इसी को तो करना है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, साइन अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, बंद समाकलन और हो जाएगा डेल एल। बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं क्या कि देखिए जो ये डेल एल है, मुझे क्या करना है, इस पूरे का निकालना है, तो जब इस पूरे का निकालना है तो हम करेंगे क्या, देखिए जो ये कुंडली है ये वृत्त की क्या है, परिधि है, और जो वृत्त की परिधि होती है, ना वो होती है कितना, 2 पाई और आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या आपने क्या माना है, ए। और यहाँ पे अगर बात की जाए क्या कि जो साइन थी अल्फा है इसका मान कितना आया है, ए बटे एक्स आया है। ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे, तो ये b बराबर आपका आएगा क्या, म्यू नॉट, नीचे आएगा कितना, 4 पाई आएगा, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर है, पहले पढ़ा रहे थे, इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए अल्फा का जो अल्फा है, अल्फा का मान रखेंगे तो ये a और y में नीचे x होगा, और कुछ बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है, इस डेल का इसका मान रखेंगे कितना होगा, 2 पाई और a हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप करेंगे क्या कि 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और इस पाई से ये पाई आपका हो गया कैंसिल। अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है क्या, अगर मैं इस वाले में यहाँ पे क्या करें कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो बड़ी भुजा ये हो गई, ये आपकी कर्ण, तो ये हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर, और एक भुजा ये है तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर, और प्लस एक भुजा ये है तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगी, इसको अगर उधर लेके जाए स्क्वायर इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर आएगा प्लस क्या आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले में एक्स के स्थान पे पुट करवाएंगे जो ये वैल्यू दी गई है, तो b बराबर हमारा कितना आएगा, ये तो हो गया म्यू नॉट, नीचे हो जाएगा 2, ये हो गया आई, और ये देखो 2 बार ही है तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 2। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे ना तो देखो ये स्क्वायर क्या करेगा, इस वाले को काट देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे मान लिया जाए कि अंडर रूट का 2 है और इसकी पावर 2 लगा दी जाए,
तो इसका मतलब ये होता है कि 2 और इसकी पावर 1/2 लिखा जा सकता है और इसकी पावर 2 लगी हुई है। गुणा जो घातें होती है आपस में गुणा करती हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 एक करना में 2 यानी 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 2। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जो यहाँ पे पावर 2 है इस वाले अंडर रूट को काट देगी, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा r स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे में यहाँ पे केवल इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या, r स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पे सारी चीजें आपकी हो गई, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम। अब देखेंगे क्या कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अंडर रूट होता है इसको 1/2 लिख सकते हैं और इसकी पावर 1 है। जब दोनों गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब नीचे वाले समान होते हैं, तो जब आप 1 और प्लस कितना 1/2 को जोड़ोगे तो 2 एक करना में 2, 2 एक 3, 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, लिखेंगे कितना, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और बाई में नीचे कितना होगा 2 और ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर बटे में नीचे हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और पूरे की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/2 हो जाएगी। बताइए क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, बताइए कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो भी चीजें इसमें थी मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी क्या कि डेरिवेशन तो आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूले में कहीं पे क्या दिया गया हो, फेरों की संख्या दी गई हो, अगर फेरों की संख्या दी गई हो कि अगर मैं लिख दूं क्या कि कुंडली इन फेरों से बनी हो, इन फेरों से बनी हो, तो आप करोगे क्या, बनी हो तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे इस पूरे में n से गुणा करा दोगे तो ये b बराबर आपका निकल के कितना आएगा, क्या जाएगा म्यू नॉट और बाय में नीचे आएगा 2 और इधर आएगा क्या आई ए की पावर आएगा 2, नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर और इस पूरे की पावर आएगी 3/2। तो इस तरीके से ये आपका आएगा जब आपको फेरों की संख्या दी गई होगी, बाकी नहीं तो आपको ऐसे कर लेना है। तो इस तरीके से इसके जितना भी आपका जो पूछा जा सकता था आशा है सब मैंने आपको बता दिया है, एकदम आसान शब्दों में बताया है। आप अगर एक बार नहीं अगर समझ में आता तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में इसमें ना आई हो तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि जो अन्य आने वाली क्लास है उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए डेरिवेशन में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।